नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्यं जैनं जयतु साश्यम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै आत्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में श्लोक क्रमांक 73 पर अपनी चर्चा कल हुई थी। अनात्मदर्शी और आत्मदर्शी में क्या फर्क है ये बताया था कि गांव का और वन का जो भेद है वो कौन करता है। जो अनात्मदर्शी है उसे ही दिखता है कि हम तो जंगल में चले गए और कोई गांव में रह गया। इस कारण से दोनों ही लोगों के अपने अपने अहंकार हो सकते हैं। गांव में रहने वालों का अपना अहंकार है कि हम तो बहुत सुख सुविधाओं में हैं, और जो जंगल में रहने वाले हैं वे परेशानी झेल रहे हैं, कष्टों को सह रहे हैं। आनंद तो हमारे जीवन में है। वन में जाने वालों को ये अहंकार होता है कि हम बड़े हैं, हमने कुछ छोड़ दिया है, तो उन्हें छोड़ने का अहंकार बना रहता है। दोनों ही अहंकार में दूसरे को छोटा मानते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं। आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भेद खड़े किए हैं ना वन के और गांव के, ये तुम्हारे अनात्मदर्शी पने को दर्शाते हैं। तुम्हें ये दिख क्यों रहा है कि ये गांव है और ये वन है? क्योंकि जो आत्मदर्शी है उसे इसका भेद ये भेद खड़ा क्यों करेगा कि ये गांव है, ये शहर है, ये वन है ना, ये गुफाएं हैं, ये जंगल हैं। क्योंकि अहंकार तो कहीं भी जाकर पैदा हो सकता है। कपड़े छोड़ने वालों को अपना अलग अहंकार हो सकता है, कपड़े पहनने वालों का अपना अहंकार हो सकता है। तो ये तो सबके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, इससे अनुभूति का कोई संबंध नहीं है, अंतरात्मपने का कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये भेद खड़े करना ये अनात्मदर्शी होने का सूचक है। लेकिन जो आत्मदर्शी हैं उन्हें तो अपने स्वभाव में ही निवास करने योग्य स्थान दिखता है ना। अब वो चाहे जंगल में रह के आत्मा में निवास करें, मतलब स्वरूप में निवास करें, या फिर वन में रहकर करें, लक्ष्य की सिद्धि होना चाहिए। लक्ष्य की सिद्धि हो तो वन भी मंगलकारी है और घर भी मंगलकारी है। लेकिन चूंकि ये भूमिका ऐसी ही बनती है कि जब अपने जीव स्वरूप के निकट जाता है, स्वयं में मग्न विशेष होता चला जाता है, तो गृहस्थी छूटते जाती है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्त्र आदि छूटते चले जाते हैं, लेकिन वस्त्र आदि छोड़ने से कोई आत्मा में चला जाए ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर अगला प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मदर्शी को क्या मिलता है और अनात्मदर्शी को क्या मिलता है ना। अब उनके फल की बात कर रहे हैं। अनात्मदर्शी जिसे आत्मा नहीं मिला है उसके जीवन में अब क्या घटित होगा, और जिसे आत्मदर्शी यानी आत्मा जिसे मिल गया है, आत्मा मिल गया है मतलब जिसने अपने स्वरूप का निर्णय कर लिया है, जिसे अपना वास्तविक परिचय हो गया है, अब उसे क्या मिलेगा उसे बताने वाला ये 74वें नंबर का श्लोक है। पेज नंबर 138 पर श्लोक पढ़ते हैं अपन। देहांतर्गते बीजम देहे अस्मिन्नात्म भावना बीजम विदेह निष्पत्ति रात्मन्येवात्म भावना।
पद्यानुवाद। आत्म बुद्धि ही देह में देहांतर का मूल, आत्म बुद्धि जब दे आत्म में हो तन ही निर्मूल। क्या कहते हैं कि आत्म भावना तो सबके है, जो बहिरात्मा है उसके भी आत्म भावना है और जो अंतरात्मा है उसके भी आत्म भावना है। लेकिन फर्क क्या है, बहिरात्मा की देह में आत्म भावना है और अंतरात्मा की आत्मा में आत्म भावना है। आत्म भावना मतलब क्या होता है, मैं मानने की भावना, मैं पने की स्वीकृति, तो इसे बोलते हैं आत्म भावना। तो आत्म भावना तो है दोनों की, बहिरात्मा के भी और अंतरात्मा के भी। लेकिन अंतर कहां पड़ रहा है, एक के शरीर में आत्म भावना है और एक के आत्मा में आत्म भावना है। तो देखो क्या कहते हैं, देहांतर गते बीजम, एक देह से दूसरे देह को धारण करना, इसे बोलते हैं देहांतर होना, है ना। जैसे अपन लोक में भी बोलते हैं ना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर का मतलब क्या होगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। तो देहांतर क्या होगा, एक देह से दूसरे देह को धारण करना। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हमारे लिए ये करने योग्य काम है, आनंदकारी मंगलकारी कुछ तो है, ये गर्व का विषय है कि नहीं? नया नया देह धारण करना गर्व का विषय नहीं होता तो फिर क्यों हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये तो हमें यही बात का सूचना देते हैं ना कि हमें बहुत गर्व हो रहा है, 50वां जन्मदिन, 55वां जन्मदिन, है ना। तो ये वास्तव में जिसे भी आत्म भावना, सच्ची आत्म भावना है, वो ये जानता है कि ये कोई मंगलकारी काम नहीं है। कल हमने ये बात की थी ना कि भाई एक अपने घर को भूलकर अनेक घरों में जाना, ये कोई फायदे का या कोई गर्व का विषय नहीं है। ये तो बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है, दुखपूर्ण स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है कि आपको दर दर की ठोकर खाते हुए अलग अलग घर बदलना पड़ रहा है। फिर एक घर में जाते हो, वहां से आपका टाइम हो जाता है, चलो अगले घर में जाओ, फिर वहां से आपको अगले घर में भेज दिया जाता है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना कि आपके पास आपका खुद का घर नहीं है और आप होटलें बदलते रहो, धर्मशालाएं बदलते रहो, घर बदलते रहो। तो ये कितनी बेकार स्थिति है। हम शिविर वगैरह में जाते हैं, 10 दिन का यदि शिविर हो और हमारा रिजर्वेशन 11वें दिन हो, तो वो शिविर वाले भी आपसे आपका कमरा खाली करवा देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप टेम्परेरी अपना डेरा यहाँ पे डाल लो। तो वो हमें उतना सा एक दिन का सौदा, एक दिन के लिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना कितना मतलब बोझ जैसा और कष्टकारी लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां तो पूरी की पूरी सत्ता, एक पर्याय की सत्ता को छोड़कर दूसरी पर्याय की सत्ता को प्राप्त करना, और वे पूरा का पूरा पहले अहम यहां पड़ा हुआ था, अब वो वही का वही अहम कहां पर, दूसरी जगह पर धारण करता है। और फिर जब उस जगह से उसको हटाया जाता है, फिर रोता बिलखता है, फिर नई पर्याय को धारण करता है, फिर नई पर्याय को धारण करता है। तो इस तरह से पर्याय पर्याय में दर बदर की ठोकरें। दर बदर की ठोकर क्या होती है, कितना अच्छा शब्द है। बच्चों को अपन बोलते ना, बेटा अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। तो ये दर दर की ठोकर क्या होती है, कभी इस दर से लतियाए जाओगे, कभी उस दर से लतियाए जाओगे, है ना। यही होता है ना कि कभी यहां से भगाया जाएगा, कभी वहां से भगाया जाएगा। तो ऐसे ही हम भी भगाए जा रहे हैं एक एक पर्याय में, और वो भगाने वाला कौन होता है, हमारा स्वयं का उदय, कर्मोदय। अभी हम इस पर्याय में हैं, कितना ज्यादा पोषित पल इसको हष्ट पुष्ट करते हैं, इसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। जितना कुछ अपना अर्पण कर सकते हैं हम उतना हम इसके लिए अर्पित करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब उदय आपका बदलता है, आयु की पूर्णता हो जाती है, तो वही उदय आपकी सारी सेवा संवार करने के बाद लतिया देती है, आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है।
और ऐसा सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप जब बुजुर्ग हो जाओ तभी आपके साथ ऐसा हो, जब आप खटिया पकड़ लो तो ही ऐसा हो, ऐसा तो नहीं है। हमारे सामने प्रसंग बनते हैं बिल्कुल अनेकों। अभी वो इंदौर की बच्ची के साथ सबने वीडियो देखा होगा, है ना, 1 सेकंड पहले तक नृत्य था, 1 सेकंड पहले तक नाचना चल रहा था, और अगला स्टेप लेना था ना उसको, डांस का अगला स्टेप, डांस के अगले स्टेप में वो जमीन पर गिर गई। वो मुमुक्षु परिवार की ही लड़की है वो, है ना, आपको पता होगा। सुरेंद्र कुमार जी, मैं पलासिया 2023 में गया था प्रवचन करने 10 लक्षण में, तो सुरेंद्र जी आते थे, स्वास्थ्य के इन्वेस्टर वाले, है ना, बढ़िया है। उनके साथ अभी 20 तारीख का उसका वो है, शांति पाठ वगैरह रखा है। तो अब बोलो, अब आपके सामने 23 साल की लड़की के साथ ऐसा घट गया, कहीं दूर किसी दूसरे देश में घटा हो, हमसे बहुत दूर का ऐसा काम हुआ हो, वो नहीं है, अपने ही आसपास के लोगों के, हमारे परिचय के बीच के लोगों के साथ होता है। हाँ, वो तो अनेक, देखो ये तो कुछ के वीडियो बन जाते हैं, कुछ के वीडियो नहीं बन पाते, समझ लो, बस ऐसी बात है। लेकिन घट तो डेली की सैकड़ों घटनाएं ऐसी नहीं है, सैकड़ों। कुछ के वीडियो बन गए, कुछ की चर्चाएं हो गई और कुछ की चर्चाएं नहीं हो पाई, बस इतना सा अंतर है। लेकिन एक घटना यदि जैसे समझना हो तो एक घटने से ही चेतना जाग जाए, और नहीं जागना हो तो अनेकों घटनाएं देख लोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप ये बताओ, उदय बदला तो आपकी पर्याय बदल गई, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का समय आ गया। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, यही कहलाता है देहांतर। अब ये दर दर की ठोकर, जैसे हम लोक में बहुत बुरा मानते हैं, ये पर्याय की ठोकरें हैं, ये तो और महाभयंकर है। एक दर से दूसरे दर की ठोकर मिलेगी तो आप 2-5 दिन में भूल जाओगे, उस दर्द को आप विस्मृत कर दोगे, उस तकलीफ को आप चले जाने दोगे। लेकिन एक पर्याय से दूसरी पर्याय धारण करने की तकलीफ का हमें एहसास है। यहां आपने पर्याय छोड़ी, अब अगली पर्याय में जाओगे तो फिर क्या होगा, जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग सकुचते पावे त्रास। फिर 9 महीने गर्भ में रहो, फिर 9 महीने के गर्भ के बाद फिर से बचपन के जो दुख होते हैं, फिर वो बच्चा बोलना नहीं जान रहा, चलना नहीं जान रहा। अब हमें तो लगता है बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रही, ऐसा ही लगता है कि नहीं? अरे तकलीफ की अभिव्यक्ति नहीं है, तकलीफ तो है। वो बच्चा जब पानी के लिए रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है, तो उसकी तकलीफ वो जानता है। लेकिन हमें लगता है ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। हमें अपने बड़े होने के बाद लगता है कि बच्चों का जीवन बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कमाने धमाने की जो तकलीफ है ना, वही तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है, वो भी बहुत वेदना, बल्कि उनकी वेदना ज्यादा है। आप समझो कि ऐसा कहते हैं ना, एक तो रुलाओ भी नहीं, एक तो मारो भी और रोने भी ना दो, तो वो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। मारो भी और रोने भी ना दो, मतलब समझ रहे हैं, दुखी भी करो और ऊपर से अभिव्यक्ति भी ना हो, तो डबल दुख हो गए। एक तो दुख और दूसरा उस दुख को अभिव्यक्त नहीं कर पाने का दुख। एक तो सहज दुख और उस दुख की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही, इसका दुख। तो हम और आप लोग तो चिल्ला लेते हैं, रो लेते हैं, खींच लेते हैं, कषाय जता लेते हैं। त्रियंच गति के जीवों का दुख किस बात का ज्यादा है? एक इंद्रिय का दुख क्या है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। टोडरमल जी ने तो एक लाइन लिख दी, क्या कह दिया? वे त्रियंच आदि गतियों के जीव जो दुख भोगते हैं, वे खुद भोगते हैं और केवली जानते हैं, हम उसे लिखकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। टोडरमल जी ने पहले उनके दुखों को बता दिया जितना बता सकते थे, और आखिर में एक लाइन क्या लिख दी उन्होंने? भैया अब हम क्या लिख के बताएं, वे तो खुद भोगते हैं और केवली जानते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके दुख को आपको बता सकें। नरक गति के दुख के बारे में कहा जाता है कि भाई एक समय का दुख इतना है कि ऐसे सैकड़ों पन्नों पर लिख दिया जाए ना, तो भी उस दुख की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती जितनी नरक गति का एक समय का दुख है। तो दुख की अभिव्यक्ति नहीं होने से आप ये मान लो कि वो व्यक्ति दुखी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे उन बच्चों के भी अपने दुख हैं। अब आप एक पर्याय से दूसरी पर्याय धारण की तो आप समझ रहे हैं वो दुख का पारावार क्या है। एक दर पे आपको लतियाया गया तो आप दूसरे दर पर चले गए, हो सकता है दूसरे दर पे आपको आसरा मिल जाए। लेकिन यहां पर तो जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय बदली
उस पर्याय के धारण करने के बाद पूरी दुख की नवीन संतति खड़ी हो गई। फिर नए संयोग, फिर अनेक तरह के प्रतिकूल संयोग, अनुकूल संयोग है तो उनके साथ एडजस्टमेंट करना। अरे हम और आप लोग जरा विचार करो, जब आप अपने मेहमानों के यहाँ कभी चले जाओ ना, तो आपका तकिया बदल जाए, आपका बिस्तर बदल जाए तो नींद नहीं आती है। 2-4 दिन तो एडजस्टमेंट में लग जाते हैं कि 2-4 दिन बाद आपको नींद आएगी। जब आप पर्याय ही बदल जाए तो उसके दुख की कल्पना कर सकते हो कितनी भयंकर होती होगी। पर्याय ही बदल गई, ये होता है देहांतर, देहांतर का दुख। और उसे लिख रहे हैं इस देहांतर के दुख का बीज क्या है। लिखा ना पहला, देहांतर गते बीजम, एक देह से दूसरा देह धारण करना। अभी मेरे घर में ये चलता है कि हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से हमको शिफ्ट होकर सेकंड फ्लोर पर जाना है ना, क्योंकि वहां धूप वूप अच्छी आती है, ये सोचते हैं। 2 साल से हम इतना सा नहीं कर पा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चले जाएं, उतना सा किचन शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इतनी सी चीज इतनी तकलीफकारी लगती है। जिन लोगों के ट्रांसफर होते हैं उन लोगों का दुख जानो, ट्रांसफर का अपना अलग दुख होता है, भले प्रमोशन ले ले लोग बाग। अभी जब निपुण जी का ट्रांसफर हुआ तो उनका दुख वही जानते हैं कि भोपाल पे पूरी की पूरी सत्ता जमा ली और उसके बाद यहां से सब कुछ समेट कर आपको कहां पे जाना है। तो कई हमने भी ऐसे ही मजाक मजाक में उनसे कह दिया, भैया तुम्हारा दुख तो तुम जानते हो और केवली तुम भोगते हो और केवली जानते हैं। समझ में आया? ये छोटा छोटा परिवर्तन जब हमें इतना तकलीफकारी होता है तो आप कल्पना तो करो कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय चली में मिल जाना, एक देह से दूसरी देह में चले जाना, ये कितना भयंकर दुखकारी है। और इस दुनिया के सबसे महाभयंकर दुख का बीज यदि कोई है तो वो क्या है? तो कहते हैं देहे अस्मिन, ये देह ही मैं हूं, या इस देह में ही आत्म भावना का होना। देहे अस्मिन आत्म भावना, कि ये देह ही आत्मा है, ऐसी भावना ही एक देह से दूसरी देह धारण करने का बीज है, ये उसका मूल है। अब इस एक देह से दूसरी देह धारण करने के इस मूल को हटाने का तरीका क्या है? तो वो दूसरी लाइन में लिखा है। ये पूरे के पूरे ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य की यही शैली है। एक लाइन लिखते हैं अस्ति से और एक लाइन लिखते हैं नास्ति से, है ना। ऐसा होने पर ये होता है और ऐसा नहीं होने पर ये नहीं होता है। तो आप दूसरी लाइन में इसी का अपोजिट लिख देंगे। क्या कहेंगे? बीजम विदेह। और विदेही होने का बीज क्या है? एक देह से दूसरी देह को धारण नहीं करना, इसे बोलते हैं विदेही होना, देह से रहित होना। तो वो विदेही होने का मूल क्या है? विदेही होने का बीज क्या है? तो कहते हैं बीजम विदेह निष्पत्ति, मतलब विदेही होने का कारण, विदेही होने की निष्पत्ति किससे है? तो कहते हैं निष्पत्ते आत्मनि, मतलब आत्मा में ही। ऊपर क्या लिख रहे थे? देहे अस्मिन, वहां लिख रहे थे देह में आत्म भावना का होना, और यहां लिख रहे हैं आत्मनि, यानी आत्मा में ही, आत्मनि एव आत्म भावना, आत्मा में ही आत्म भावना का होना, ये विदेही होने का मूल है। कितनी सरल और संक्षिप्त बात है, लेकिन यही सरल और संक्षिप्त बात समझना सबसे ज्यादा दुर्लभ और कठिन हो गया। कितनी सरल बात है। एक देह से दूसरी देह में क्यों जाते हो? ज्यादा चक्करों में मत पड़ो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 कसाएं, 7 व्यसन, है ना, इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये सब नहीं है उसका कारण। वास्तव में 5 पाप का कारण भी यही, 4 कषायों का कारण भी यही, 7 व्यसनों का कारण भी यही। जगत में जितनी जितनी विसंगतियां दिखती हैं, उन सर्व विसंगतियों का कारण एक यही, क्योंकि इसे बोल रहे हैं बीज। बाकी सब तो शाखाएं हैं, तने हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, लेकिन बीज क्या है? मूल क्या है? मूल यही है, ये शरीर ही मैं हूं।
इस शरीर में आत्म भावना होना, शरीर को ही आत्मा मान लेना, ये देह से देहांतर होने का बीज है। और विदेही होने का बीज क्या है? आत्मा में ही आत्म भावना होना, ये विदेही होने का मूल है। बोलो कि समझना तो बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बुद्धि में ग्रहण करना हमारे लिए बिल्कुल तकलीफकारी नहीं है ना। एक दिन बात आई थी ना अपनी कि 3 स्तरों पर हमें तत्व को ग्रहण करना है। पहला बुद्धि के स्तर पर, दूसरा संवेदना के स्तर पर, और तीसरा अनुभव के स्तर पर। अभी तो ये बात हमने पकड़ ली, सुन ली, सुना दी, बाहर जाकर सुना भी देंगे, है ना, ऐसी की ऐसी सुना देंगे। हालांकि कल तो सुना भी नहीं पाएंगे एक आध दिन बाद तो भूल ही जाते हैं, है ना। देखो मैं ये कहता हूं, ये चीजों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ना, एक शब्द को इतनी गहराई से समझो और उस एक शब्द से लिंक बनाओ। जैसे कि अभी अपनी पिछले 3-4-5 दिनों में चर्चा चली थी अचल धरती को लेकर। अचल धरती, आप इस अचल धरती शब्द से लिंक बनाओ पूरी, कि अचल धरती किसे कहते हैं, अचल धरती का कारण क्या है। तो अचल धरती किसे कहते हैं, इसमें आप पिछली गाथा में चले जाओगे। अचल धरती बने रहने का कारण क्या है, इसमें अगली गाथा में, अगले श्लोक में आ जाओगे। तो उसमें आपको अचल धरती याद आएगा तो अपने आप याद आएगा लोक के संसर्ग का परित्याग करना। जब अचल धरती याद आएगा तो आपको अपने आप याद आएगा कि स्वरूप में स्थिर धारणा, एकाग्रता का होना। तो एक एक शब्द से लिंक बनाई जाती है ऐसे आगे पीछे। तो जब आप चीजों को ऐसे समझ लेते हो तो उससे क्या होता है, ये हमारे बुद्धि के स्तर पर बात आ जाती है। लेकिन बुद्धि के स्तर पर बात आना कोई कमाल की बात नहीं है, ये हमारे लिए प्राथमिक सोपान हो सकता है, पहली सीढ़ी तो हो सकता है कि हमारी चीजें बुद्धि के स्तर पर आ गई। लेकिन बुद्धि के स्तर पर चीजें आई क्यों हैं? ताकि वो संवेदना के स्तर तक पहुंचे, हमें महसूस हो। जैसे छोटे छोटे से वाक्यों का कोई महत्व नहीं होता यदि वो संवेदना के स्तर पर आपको ना ले जा पाए। एक जगह लाइन पर लिखा हुआ है जल है तो कल है, अब बोलो उस लाइन का क्या महत्व है? यदि आप वाकई में जल की महत्ता को संवेदना के स्तर पर ना समझो तो वो लाइन का कोई महत्व नहीं है। लिख दिया जल ही जीवन है, जल है तो कल है ना। एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ था, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लाइंस होती है ना, इसलिए शब्दों का इतना महात्म्य होता है। लिखा था कि पानी को पैसे की तरह मत बहाओ। पहले अपन क्या बोलते थे, पैसे को पानी की तरह मत बहाओ। एक जगह वो जल संरक्षण के लिए लाइन लिख दी थी, पानी को पैसे की तरह मत बहाओ, क्योंकि पैसा तो जाकर आ जाएगा, पानी जाकर नहीं आएगा है ना। तो लोगों की संवेदना को छूने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जब एक ही बात हम 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार पढ़ लेते हैं ना, फिर वो मात्र बुद्धि के लेवल पर आकर ठहर जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। अक्सर ये देखिए हमारे परिणामों में एक स्तर के बाद गिरावट आना चालू होती है। आप 2 दिन 4 दिन स्वाध्याय सुनोगे तो आप अपने परिणामों में उछाल देखोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक 4 दिन 6 दिन 8 दिन 15 दिन बाद आपके परिणामों में गिरावट आई। क्योंकि परिणामों, मिथ्यात्व अवस्था में परिणामों के ऊपर चढ़ने की एक सीमा होती है। अब उससे ज्यादा वो चढ़ ही नहीं सकते हैं, आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो। आप 2 घंटे से 6 घंटे स्वाध्याय करने लगो, अब वो परिणाम कब चढ़ेंगे, जब वो बुद्धि से ऊपर उठकर संवेदना तक जाएंगे, है ना। टोडरमल जी ने लिखा ना, देखो ये अवसर तुझे दोबारा मिलने वाला है नहीं। उन्होंने पूरा क्रम बनाया है। ये पर्याय अपने आप में दुर्लभ है, यदि पर्याय मिल भी गई तो ये संयोग मिलना तेरे लिए दुर्लभ है, और यदि संयोग भी मिल गए तो ये परिणाम जो अभी मिले हैं ना, ये मिलना बहुत दुर्लभ है। आप लोग अपने जीवन में ही देखते हो, एक व्यक्ति पहले बहुत धर्म से जुड़ा हुआ था, तात्विक था, आध्यात्मिक था, लेकिन आपने दूसरी बार 2 5 10 साल बाद उससे मिले तो वो उतना ही नेगेटिव हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो परिणाम हमें मिले हैं ना, जैसे कि हमारे कदम जो सुबह उठकर स्वाध्याय के लिए आगे बढ़े, ये परिणाम आपको फोकट में नहीं मिले हैं। इसके लिए भी पुण्य परमाणुओं की बलि चढ़ी है इसके लिए भी कुछ पुण्य प्रकृतियां खिरी हैं, तब जाकर आप यहां पर आए हो। अब क्या होगा, अब यहां पर आकर हमें ये संयोग मिल गया, हमें परिणाम मिल गए, हमें अवसर मिल गया,
लेकिन अब यहां से हमें बुद्धि मिल गई, लेकिन अब इस बुद्धि के स्तर से चीजों को और ऊपर लेकर नहीं गए तो क्या होगा? ये अवसर भी चला जाएगा। समझ में आया? ये परिणाम भी चले जाएंगे, ये संयोग भी चले जाएंगे, और फिर क्या होगा? फिर आप ढूंढते रह जाओगे, टटोलते रह जाओगे कि ये दोबारा मिल जाए, तो वो मिलने वाला फिर है नहीं। इसलिए चीजें बुद्धि के स्तर से अब अगले स्टेप में लेकर जाने की जरूरत है। तो दूसरा स्तर कौन सा बनता है? संवेदना का स्तर। और संवेदना के स्तर पर भी आप एक लिमिट में ही रह पाओगे। ठीक है, बात बहुत घर कर गई, एहसास कर गई, पहली बार में आपको उसने एकदम हिला दिया, भीतर तक आपको झकझोर दिया, आपके 2 दिन 4 दिन 6 दिन एकदम भीगे हुए स्थिति में रहे। अब क्या करना है? आपकी भूमि तो उपजाऊ हो गई है, लेकिन इस उपजाऊ भूमि में स्वसंवेदन का बीज भी डालना जरूरी है। समझ में आया? अनुभूति का बीज डालना जरूरी है, क्योंकि जब वो अनुभूति का बीज डलेगा ना उस संवेदना की भूमि पर, तब जाकर सम्यक दर्शन का अंकुरण होगा उसमें। तो इसलिए ये तीसरा स्तर है। अब ये बात तो बहुत आसान है, ठीक है? कितनी आसान बात है। एक देह से दूसरी देह धारण करने का कारण क्या है? क्या कारण है? कि देह में आत्मा की भावना, मतलब देह को ही आत्मा मानना, ये एक देह से दूसरी देह धारण करने का कारण है। और विदेही होने का कारण क्या है? कि आत्मा में आत्मा की भावना होना, ये विदेही होने का कारण है। हम सब लोगों के दिमाग में, बुद्धि में ये बात बैठ गई, लेकिन ये कोई स्कूल कॉलेज वाला क्लासरूम नहीं है। समझ में आया ना? ये वो चीज नहीं चल रही है कि हम लोगों को यहां से जाकर कोई एग्जाम देना है, कोई परीक्षा में टॉप करना है, ये सब नहीं करना है। हम सब लोग अभी जहां जिस स्थिति में बैठे हैं, मुझे लगता है अपने अपने स्तर पर सबने लौकिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, जो अचीव करने के लिए हम और आप आए थे। अब तो यहां पर अपने चिरकालीन दुख को दूर करने के लिए यहां बैठे हैं। हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, हमें कोई सुडोकू नहीं भरना है। सुडोकू समझते हैं ना? वो आता है वर्ग पहेली नहीं भरना है, ये सब नहीं करना है। ये सब चीजें बाहर हो गई हैं। अब तो इन बातों को संवेदना के स्तर पर ले जाना, इससे पहले कि ये पर्याय छूटे, है ना? टोडरमल जी क्या कहते हैं? ये 3-4 लाइनें हैं ना, वो बड़ी गहरी है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा लगा कि नहीं। अभी देखो, ये बात सुन ली हमने, एक तो ये बात हमारे ख्याल में आ सकती है। अब ये बात तो यही तो सुनते रहते हैं, जई तो बताइए स्वाध्याय में। कई बार किसी से कहो ना स्वाध्याय में आया करो, तो वो क्या बोलेगा? अब क्या है, हमने समझ लिया है क्या कहा है शास्त्रों में कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यही तो कहा, इसके अलावा कुछ और कहा है क्या? तो देखो, अज्ञानी जिसे अपना मिथ्यात्व ही पुष्ट करना है, उसे तो ऐसा लगेगा बहुत सुन लिया, लेकिन जो सम्यक्त के सन्मुख है उसे कैसा लगेगा? अहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं। गुरुदेव श्री ने जब इन लाइनों पे प्रवचन किया ना, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन है, उसमें मेरे हिसाब से तीसरा भाग होगा, और तीसरे भाग में 490 पेज नंबर है, 490 या 491 पेज, जिसमें ये 7वें अधिकार 4 भागों में प्रकाशित है प्रवचन। उसमें ये सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण जो है वो तीसरे भाग में है, और तीसरे भाग का 490-91 पेज नंबर है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि अभी सोनगढ़ में जो गुरुवाणी मंथन शिविर लगा था ना, तो वहां पे इसी पे प्रवचन किया था, तो वहां गुरुदेव का वो कोट भी बहुत ख्याल में था। तो गुरुदेव ने ये कहा कि जो व्यक्ति ये बोलता है ना जिनवाणी पढ़ने के बाद, हमें तो बहुत मालूम है, बहुत खबर है, तो गुरुदेव से बोलते हैं ऐसे कुछ खबर नहीं है, ये मायावी है। ऐसा लिखा उन्होंने, मायावी है, कपटी है। क्योंकि यदि खबर होती तो तेरा दुख दूर होना चाहिए, खबर होती तो तेरी पर्याय मूलता जाना चाहिए। तो तेरे को क्या खबर है? ये बात कोई दिमाग में घुसाने के लिए थोड़ी है, जोड़ लेने के लिए, नया नया इकट्ठा कर लेने के लिए, ये कोई पोर्टफोलियो विकिपीडिया थोड़ी है। इससे ज्यादा तेरे को जितनी खबर है ना, उससे ज्यादा चैट जीपीटी को खबर है। चैट जीपीटी जानते हैं ना क्या होता है? आजकल बहुत चल रहा है वो। उसे खबर है जितनी हम और आपको खबर है ना, सूचना के स्तर पर तो हमसे ज्यादा जानता है वो। आप एक लिख के डाल दो उस पे, चैट जीपीटी पर सिर्फ एक प्रश्न लिखो, द्वाद सांग का विवरण, तो वो एक एक चीज लिख के बता देगा, और कितनी देर में,
5 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम बोल रहा हूं मैं, 5 सेकंड से पहले वो पूरे द्वादशांग का विवरण लिख के बता देगा। आचारांग में ये, सूत्रकृतांग में ये, ऐसे सब में, इस अंग में ये, इस पूर्व में ये, पूरा विवरण लिख के दे देगा 5 सेकंड के अंदर। यकीन ना मानो तो मैं आपको इस स्वाध्याय के बाद आपको डेमो दे सकता हूं, मेरे पास तो है वो चैट जीपीटी डाउनलोड। मैं आपको बस इतना लिख के दूंगा, द्वादशांग है ना, श्रुत रूपी 12 श्रुत के 12 अंगों का विवरण प्रस्तुत करो, तो वो दे देगा 5 सेकंड के अंदर। लेकिन बोलो अनुभूति कितनी होगी उसको, चैट जीपीटी को। तो ऐसे ही हमें भी बुद्धि में घुसाने के लिए ये सब चीजें नहीं है, बुद्धि के स्तर पर चीजों को बस जमा कर लिया। तो क्या कहते हैं हमें तो सब मालूम है, हमें सब खबर है। गुरुदेव कहते हैं मायावी है, कपटी है ये। यदि आपको वाकई में वो बात समझ में आएगी तो सबसे पहले क्या लगेगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अंदर से जब वो बात वाकई में हिलाएगी ना आपको संवेदना के स्तर पे, कि हाँ वाकई में देखो तो सही, मैं तो शरीर को ही कदम कदम पर, पग पग पर, पर्याय पर्याय में, क्षण क्षण में इस शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं, शरीर में ही निज बुद्धि कर रहा हूं। मेरी एक एक क्रिया इसके ही लिए है, सुबह उठकर मंजन करने से लेकर रात को सोने तक, पेडिक्योर मैनिक्योर करके सोने तक, है ना, मेरी एक एक क्रिया किसके लिए है, इसी के लिए तो है। लेकिन जब वाकई में ये बात समझ में आई कि देहांतर का बीज तो ये शरीर में आत्म भावना है, तो अंदर से क्या लगेगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। और सबसे पहली चोट कहां पड़ी कि जिस पर्याय को मैंने नित्य मानकर उसमें अहम स्थापित किया था, वो पर्याय का धरातल हिल जाएगा। किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब देखो हिल गई ना वो पर्याय। अब जिसकी स्थिति थोड़े काल की है उसमें हमारा समर्पण आखिर हो क्यों? आपके घर में मेहमान आए 2 दिन के लिए, तो आप उन 2 दिन के मेहमानों के लिए जो आपके घर में रहने वाला आपका पुत्र है, उसे किस लेवल तक इग्नोर करोगे बताओ? ऐसा करोगे कि उसे खाना ही ना मिले, बेचारा बीमार हो जाए तो बेचारा बीमारी में मर जाए, तो आप इस लेवल पर इग्नोर करोगे और उन 2 दिनों के मेहमानों के लिए आओ भगत में लगे रहोगे कि आपने पुत्र को संभालोगे जो कि आपके साथ रहने वाला है। हम लोक में भी जहां स्थायित्व तो होता है ना, हम परवाह उसकी करते हैं। आगे जाकर इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक और प्रकरण आने वाले हैं। एक श्लोक आएगा, अब वो कौन से नंबर का है, 77वें या 78वें नंबर का होगा, आगे 2-3 श्लोकों बाद। उसके विशेषार्थ में एक बात लिखी है कि जैसे ये घर है, इस मकान को आप तोड़ दोगे, तो ये बताओ कि इस मकान को तोड़ देने पर इसका जो आकाश द्रव्य है वो चला जाएगा क्या? यहां पर जो आकाश द्रव्य है वो आकाश द्रव्य रहेगा कि नहीं रहेगा ना? ऐसे ही इस देह के चले जाने पर यहां का जो जीव द्रव्य है वो रहेगा कि नहीं? समझ में आए? तो जो स्थायित्व को लिए हुए है उसकी परवाह करो, जो बिखरने वाला है उसकी परवाह में इतने गाफिल मत हो कि जो नित्य चीज है हमने उसका ही मटिया मेट कर दी, उसे ही खत्म कर दिया। जो हमारी वास्तविक निज सत्ता है, ऐसी निज सत्ता का ख्याल करो। तो जो द्रव्य दृष्टि वाला होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ठीक है पुद्गल का परिणमन हो गया, लेकिन पुद्गल पुद्गल में रहा, आकाश आकाश में रहा, धर्म धर्म में रहा, अधर्म अधर्म में रहा। उसे तो 5 द्रव्य जस के तस दिख रहे हैं लोक में, 5 6 सब द्रव्य दिख रहे हैं कि नहीं? ज्ञानी को लोक में यही तो दृष्टि आती है कि लोक में कुछ भी खत्म नहीं होता है, सब कुछ क्या हो रहा है कि सिर्फ स्थानांतरित हो रहा है। देखो ये जो जल और भूवैज्ञानिक वगैरह होते हैं ना, ये कहते हैं कि वास्तव में इस धरती पर पानी कम नहीं होगा, लेकिन पानी का वितरण असामान्य हो जाएगा। पानी तो उतना ही रहेगा, जितना पानी है ना जगत में उतना ही रहेगा, लेकिन होगा क्या कि ग्लेशियर पिघलेंगे। हम लोगों के पीने योग्य पानी क्या है? जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो, और जो बारिश से आता है, और जो ग्राउंड वाटर है, यही पानी है। तो पानी खत्म होने का मतलब क्या होता है कि ग्लेशियर का पानी पिघल जाएगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर मतलब जो हिमालय वगैरह वो पिघलेगा, धरती का पानी कम होगा और बारिश होना कम हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, समंदर का पानी बढ़ जाएगा, और समंदर के पानी बढ़ने से समंदर का पानी तो आप पी नहीं पाओगे। तो समंदर के पानी को बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि जल के ऊपर संकट है। ऐसा नहीं बोलते कि जल ही खत्म हो जाएगा,
जल तो रहेगा लेकिन जहां रहना चाहिए पीने योग्य, क्योंकि पीने योग्य पानी बहुत कम है। जैसे 70-72% बोलते हैं ना इस धरती में, कितना 78% पानी है, तो उसमें से बोलते हैं 4-6% ही है जो कि पीने योग्य है, बाकी तो सब समंदरों में भरा हुआ है। अभी जैसे जैसे 4-6% पानी कम होता जाएगा तो आप लोगों के लिए जीवन का संकट आ जाएगा धरती पर। तो लेकिन उन्हें भी मालूम है कि कोई चीज खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि वाला भी ये जानता है कि वस्तु तो रहेगी, बिल्कुल वैसी रहेगी, मैं भी रहूंगा, लेकिन मैं तो रहूंगा, लेकिन मेरे वर्तमान समागम रहेगा कि नहीं, वर्तमान संयोग रहेगा कि नहीं, ये संगी पंचेंद्रियपना रहेगा कि नहीं, मैं तो रहूंगा। इसलिए इस अवसर को इतना महत्वपूर्ण मानते हुए आगे क्या लिखते हैं, देखो टोडरमल जी ने लिखा फिर आगे, यहां मुझे सर्व समागम भली प्रकार मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। अब देखो पर्याय की अनित्यता का विचार किया, देखो पूरी पूरी क्रोनोलॉजी टोडरमल जी का एक एक वाक्य इतना सटीक और इतना व्यवस्थित है कि टोडरमल जी ने यदि एक लाइन यहां लिखी है ना तो समझ लो वो वहीं होने के लिए लिखी गई थी। इस दुनिया में वो लाइन इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकती थी। जितना अच्छा वाक्यावली टोडरमल जी ने बनाई है वो लाइन उससे अच्छी कोई बना ही नहीं सकता था, उस जगह के अलावा कोई वहां रख नहीं सकता था, इतनी व्यवस्थित लाइन है। और जो मूल आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखोगे ना तो कई बार टोडरमल जी ने एक पेज का पेज काट दिया, इसलिए काट दिया कि ये पेज यहां पर लगाने लायक नहीं है, ये वाक्य यहां पर लगाने लायक नहीं है, ये वाक्य कहीं और लगाने लायक, क्योंकि आगम के गहन अभ्यासी थे। उनकी एक एक लाइन में आगम भी चीखता है और अध्यात्म भी चीखता है, एक एक लाइन में आगम और अध्यात्म की ऐसी संधि है। तो उन्होंने लिखा पूरा कि देखो जब आपको ये समागम मिले तो आपको अंदर में विचार क्या आया, अहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब यहां पर मुझे सर्व समागम भले प्रकार मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। तो अब ये बात अंदर में हमें एकदम कचोटना चाहिए कि नहीं, अंदर में हमें हिलाना चाहिए कि नहीं, कि हाँ अब भले मैं रहूंगा लेकिन ये समागम रहेंगे कि नहीं, ये संयोग रहेंगे कि नहीं, ये परिणाम रहेंगे कि नहीं, बताइए। हो सकता है यहां पर स्वाध्याय चलता रहे लेकिन इस स्वाध्याय में आने के आपके परिणाम रहेंगे कि नहीं, ये बता सकते हो क्या, ये लिख के दिया जा सकता है। तो यदि हम यहां पर आए हैं तो इसके लिए भी पुण्य चाहिए, इसमें भी पुण्य खिरा है। आपका पहला कदम जब स्वाध्याय में जाने के लिए आगे बढ़ता है ना, ये भी बिना पुण्य के संभव नहीं है। हमें सिर्फ लगता है कि रुपया पैसा मिलना ही पुण्य से होता है, देवगुरु शास्त्र भी तो पुण्य से ही मिलते हैं, देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था श्रद्धा भक्ति भी तो पुण्य से ही पैदा होती है, शास्त्र पढ़ने का मन भी तो पुण्य से होता है। तो ये पुण्य क्या आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही मिल गया, ग्रांटेड है, ये खैरात में मिल गया? इसके लिए भी हमने कुछ चुकाया है। तो अब जब इतना सब चुकाने पर हमको ये मिला है तो क्यों ना हम जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, इससे ज्यादा रिटर्न मिले। तो हम लोगों ने 45 मिनट का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया कि नहीं, तो अब क्या मिलना चाहिए। अब देखो इसी से एक और बात ख्याल में आई, दो तरह का पुण्य होता है, एक होता है पुण्यानुबंधी और एक होता है पापानुबंधी। पुण्यानुगामी पापानुगामी भी कहते हैं। इन दोनों पुण्यों में अच्छा पुण्य कौन सा है बताओ? जिस पुण्य के भोग से नहीं, कंपैरेटिवली अभी वैसे तो देखो स्वभाव की वेदी पर खड़े होकर तो दोनों ही एक से हैं, लेकिन इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो कौन सा अच्छा है? जो जिस पुण्य का भोग करने पर कालांतर में पुण्य का बंध हो वो अच्छा पुण्य है, और जिस पुण्य का भोग करने पर, जिस पुण्य के उदय का भोग करने पर नियम से पाप का बंध हो वो क्या कहलाता है? पापानुबंधी, वो निकृष्ट लेवल का पुण्य है। तो इसमें जो पुण्य से पुण्य बंधे वो अच्छा। तो ये तो क्या हो गया, देवगुरु शास्त्र मिलना है ना, व्रतों के तप के संयम के भाव होना, स्वाध्याय के भाव होना, ये सब पुण्यानुगामी पुण्य है। और रुपया पैसा धन संपत्ति भोग संयोग मिलना ये सब क्या है? पापानुगामी। अब देखो हम लोगों की लोक में क्या मान्यता होती है, हम लोग 1 लाख रुपए लगाकर सोचते हैं कि 2 लाख रिटर्न मिल जाए, मतलब कम लगा के ज्यादा मिले, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर देखो क्या होता है, अध्यात्म मार्ग में आपको भगवान के दर्शन का भाव आया, ये पुण्यानुबंधी पुण्य।
लेकिन भगवान के दर्शन के भाव से चाहता क्या है? रुपया मिल जाए। क्या चाहता है? पैसा मिल जाए, बाल बच्चे अच्छे हो जाएं, विशेष संयोग मिल जाए, नई गाड़ी मिल जाए, है ना, ये मिल जाए। लगा खर्च करता है पुण्यानुबंधी पुण्य और पाना चाहता है पापानुबंधी पुण्य। कितनी उल्टी मान्यता है। अरे भाई, जो इन्वेस्टमेंट किया इससे ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो पुण्यानुगामी पुण्य से ऊपर का रिटर्न क्या होगा कि ऐसा पुण्य, ऐसे परिणाम, जो परिणाम आप यहां पर लगा रहे हो, इस परिणाम के बल पर आप स्वसंवेदन की तरफ अग्रसर हो। तो ये है सही बनिया बुद्धि, है ना, ये है सही व्यवसायिक बुद्धि। लेकिन यहां पर उल्टा व्यवसाय करने के लिए हम आ जाते हैं। शास्त्र स्वाध्याय करके क्या चाहते हैं? घर में साता बनी रहे, घर में अनुकूलता बनी रहे। भैया, शास्त्र स्वाध्याय के लिए तुमने खर्च किया पुण्यानुबंधी पुण्य और पाना चाहा पापानुबंधी पुण्य, तो कितना घाटे का सौदा कर रहे हो? ये बात समझ में नहीं आ रही है? बताइए। तो यहां यदि कुछ इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न क्या मिलना चाहिए? स्वसंवेदन मिलना चाहिए, स्वानुभव मिलना चाहिए। उसके लिए ये सारी चीजें लगाई गई हैं। और ऐसे संयोग यदि मिले हैं तो यहां कह रहे हैं कि भव बीज, देहांतर का बीज जो है, उस देहांतर के बीज पर हमारी चोट पड़ना चाहिए। और देहांतर का बीज क्या है? देह में आत्म भावना होना, ये देहांतर का बीज है। और आत्मा में आत्म भावना होना, ये विदेही होने का बीज है। देखिए, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। इस शरीर में आत्मा की जो भावना है, यानी शरीर को ही आत्मा मानना है, वही अन्य शरीर ग्रहण रूप भवांतर प्राप्ति का बीज अर्थात कारण है। और अपनी आत्मा में ही आत्मा की जो भावना है, आत्मा को ही आत्मा मानना है, वह शरीर के सर्वथा त्याग रूप मुक्ति का बीज या मुक्ति का कारण है। टीका में भी यही बात है। अन्य देह में अर्थात अन्य भाव में गति अर्थात गमन, उसका बीज अर्थात कारण क्या? तो कहते हैं आत्म भावना। किसमें आत्म भावना? इस देह में, अर्थात कर्म वश ग्रहित इस देह में, जो कर्म के वश से हमें मिली है। और विदेह निष्पत्ति का, विदेही होने का तरीका क्या है? तो कहते हैं विदेही होने का यानी अर्थात सर्वथा देह त्याग की निष्पत्ति का, मुक्ति प्राप्ति का बीज है अपने आत्मा में ही आत्म भावना का होना। शरीर में आत्म बुद्धि करने से अर्थात शरीर को ही आत्मा मानने से अन्य भाव में ही भी शरीर की ही प्राप्ति होती है। और अपने आत्मा में ही निज स्वरूप में आत्मबुद्धि करने से अर्थात आत्मा को ही आत्मा मानने से मुक्ति होती है। देह का संबंध सर्वथा छूट जाता है। इसलिए जिन्हें पुनः शरीर की प्राप्ति ना हो, पुनर्भव ना करना पड़े, इसके लिए ज्ञानी को शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग करके अपने आत्मा में ही आत्म भावना करना यही योग्य है। तो ऐसी हमारी आत्म भावना भी अपनी आत्मा में ही पल्लवित हो, इस भावना से अभी की चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे कल करेंगे। अविनाशी